वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्जाम 2023-24 के संबंध में। सीबीएसई ने दिया स्पष्टीकरण पेपर लीक मामले को लेकर के और सभी छात्रों को कॉमन नंबर मिलने के आसार। आंसर की में 2 से 3 नंबर जो है सबके पड़ेंगे। 90 प्लस देकर सभी अभ्यर्थियों को पास। आंसर की और रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और जिनका 2 या 3 नंबर से मतलब रह गया है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा, तो उसमें से मान लीजिए आपको 82 नंबर ओबीसी एससी एसटी के लिए होता है और जनरल के लिए आपका 90 नंबर होता है। तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर यदि आप लोग का कम जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपके नंबर कैसे पड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके आंसर की को लेकर के। देखिए यहाँ पे ये आपका जब 20 अगस्त है, यानी कि 20 अगस्त को जो है आपकी परीक्षा कराई गई थी, सीटेट उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों में ओएमआर मतलब कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवि और उत्तर कुंजी पर जो है वेबसाइट पर इतने से लेकर के इतने पर जो है अपलोड की गई है। ठीक है, ये आपकी आंसर की को लेकर के है। अब यहाँ देखिए आंसर की को लेकर के हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 15 से लगा करके जो है 18 तक रात 11:59 तक जो है वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। और चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न जो है 1,000 रुपये और क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि सीटेट जो 2024 वाले 21 तारीख को जो पेपर हुआ आपका जनवरी में, उनके लिए यहाँ पे जो न्यूज़ है वो उनके लिए है। देखिए ये पुराना है, अगस्त का है, जो आपका पिछला भी सीटेट हुआ था उसका है। लेकिन सारे नियम सारे कुछ सभी कुछ जो है यहाँ पे आपको फॉलो यही सारी चीज़ें आएंगी और नोटिस भी यही दिया जाएगा आपको। तो इसलिए पहले आपको सतर्क रहना है। क्या रहना है, मान लीजिए आपके 87 बन रहे हैं, 89 बन रहे हैं या 88 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाई तो है ही। लेकिन यदि जनरल की बात करें तो यदि जनरल में 90 नंबर पासिंग होता है तो यहाँ पे 2 या 3 नंबर से यदि इनका कम है, 1, 2 या 3 नंबर से यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, सिलेक्शन का मतलब ये कि क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे इनके लिए काफ़ी यहाँ पे राहत मिलेगी। देखिए आपको यदि किसी प्रश्नों पे आपत्ति करना है तो आपको करना क्या है, आपको प्रति प्रश्न के लिए 1,000 रुपये जो है यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा ये दिया जाता है। यानी कि 1,000 प्रश्न जो है मतलब कि 1,000 रुपये देना पड़ेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। तो इसलिए जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया होगा वो क्या करेंगे, आपत्ति जरूर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको भुगतान क्या करना है, जमा करने एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जो आप लोग आपत्ति करेंगे आंसर की को लेकर के, उसमें यदि आपका जो है आपत्ति किया हुआ सही पाया गया तो आपका पैसा जो है वो वापस हो जाएगा। देखिए रिफंड यदि कोई हो संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन संस्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार से आप ऑनलाइन जो है यहाँ पे अपना पैसा जो है कटा होगा आपका, जिस प्रकार से चाहे वो किसी प्रकार से कटा हो, क्रेडिट डेबिट जो है ऑनलाइन जो है वो क्या करेंगे, दोबारा वो आपके पास खाते में जो है वो भेज दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट 21 तारीख वाले हैं, यानी कि जो 21 जनवरी 2024 को पेपर दिए हैं, ये उनके लिए खबर है। क्योंकि देखिए लगभग पिछली बार क्या हुआ था, 29 या 30 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से पास कितने हुए थे, 3 लाख कुछ हुए थे समथिंग, मान के चलिए 4 लाख के आसपास जो है पास हुए थे। तो इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर से मतलब रह गया है, तो इस प्रकार से आप जो है चुनौती अपना आपत्ति करिएगा। बाकी यहाँ देख लेते और यहाँ पे जो जो है सीबीएसई के द्वारा कोई भी यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं जा रहा है। यानी कि आपका जो पेपर है, यानी कि पेपर जो आपका है सीटेट का जो लीक वाला मामला देखने को मिला था, सीबीएसई कह रहा है कि इनको जो है कुछ भी पता नहीं है सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के। तो वही चीज़ है कि तो या तो जैसे अभ्यर्थियों का मांग है कि ये या तो ये कॉमन नंबर दें, मतलब कि सभी को 90 नंबर दे करके जो है सभी को पास करें। अब यहाँ पे 90 नंबर दे करके सभी को पास करना उचित कैसे होगा, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए पिछला जो आपका सीटेट जो पिछला आपका सीटेट कराया गया था यानी अगस्त वाला, उसमें देखिए पेपर 1 में और पेपर 2 में कैंडिडेट देखिए 15 लाख यहाँ पे थे, 14 लाख यहाँ पे, लगभग आप समझ के चलिए कि मतलब कि
30 लाख जो है कैंडिडेट थे, जिसमें से 12 लाख अपीयर कैंडिडेट और इसमें जूनियर वाले में 11,66,000। ठीक है, तो 12 और 11 यहाँ पे लगभग 23 और 23 24 मान के चलिए यहाँ पे। तो 24 लाख यहाँ पे जो है 30 में 24 लाख और 6 लाख यहाँ पे जो है यहाँ पे कटेगा पहले ही। तो 24 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर कैंडिडेट थे। और उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग कैंडिडेट यहाँ पे देखिए 2 लाख, इसको 3 लाख मान के चलिए और ये 1 लाख, यानी कि 4 लाख। तो 20 लाख कैंडिडेट तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए। 20 लाख कैंडिडेट खुद ही यहाँ पे देखिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए तो जो सीबीएसई क्या करेगा यहाँ पे, यदि इन सभी को तो पास कर देगा तो जो इनका कमाई है, अगर इनके हिसाब से देखा जाए 20 लाख जो मतलब कि 30 लाख कैंडिडेट पे 1,000 से यहाँ पे 1,000 फर्स्ट पेपर के लिए था और जो दोनों पेपर के लिए आपको 1,200 रुपये था, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 1,200 रुपये था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 अरब से ऊपर ही जो है आपकी यहाँ पे जो है पैसे हो रहे थे। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 20 और ये 20 लाख, 24 लाख में सिर्फ 4 लाख कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, जिसमें 20 लाख। तो 20 लाख कैंडिडेट क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मतलब कि फॉर्म अप्लाई करेंगे 1,000 या 1,200 रुपये लगा करके दोनों पेपर। तो ये मतलब कि हर बार की कहानी यही है। और इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि खुद ही देख सकते हैं कि 12,13,704 में से 2,98,758 और 11,66,178 में से 1,01,057 सिर्फ कैंडिडेट तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई किए थे, बाकी सारे जो डिसक्वालीफाई हो गए थे। तो बात यहाँ ये है कि जो आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ है, मांग ये है या तो पेपर कैंसिल कराया जाए या तो सभी को कॉमन नंबर दिया जाए या तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाए सीबीएसई के द्वारा कि आखिर जहाँ पर भी ये पेपर लीक मामला जो देखने को मिला है, कम से कम इसके ऊपर भी तो कम से कम होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, इसकी कम से कम जांच पड़ताल होनी चाहिए कि हाँ पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें। तो जो भी होगा, जैसे आंसर की बात कर रहे हैं, आंसर की आपका लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा और फरवरी के लास्ट तक आपका, यानी कि फरवरी के लास्ट तक आपको जो ऑफिशियल में था, फरवरी के लास्ट तक जो है आपका ये आंसर की और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। तो 2 से 3 नंबर, ठीक है, इतना अगर होगा 1, 2 या 3 नंबर होगा तो आपत्ति आप ज़रूर करिएगा अपने जो है इसको लेकर के सीटेट पे, जिसमें आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि प्रति प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिससे जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपत्ति आपकी सही पाई गई तो आपको क्या होगा, आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। बाकी इसके बारे में सीबीएसई को कुछ पता नहीं है कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था। जहां हमने आपको बताया था, एक प्रयागराज था, फिर लखनऊ में था, ठीक है, प्रतापगढ़ में था, उसके बाद बिहार के कई जो है ज़िलों में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है इनको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे पेपर लीक मामला जो है देखने को मिला।